हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सेमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर सेमेंटिक मार्कअप्स के बारे में पढ़ लिया था कि इसकी ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ती है अपने HTML के अंदर। ठीक, तो अगेन हम लोग सेमेंटिक टैग का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेंटिक HTML टैग्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर टू द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। यानी कि सेमेंटिक टैग की हेल्प से हम लोग अपने HTML के अंदर जो भी कंटेंट को शो कराते हैं उसको मीनिंग दे सकते हैं। यानी कि HTML टैग्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है काफ़ी डिटेल में। तो हम लोग जो सेमेंटिक टैग का यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से हम लोग अपने जो HTML के अंदर हम लोग जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसको मीनिंग दे सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये डायग्राम दिख रहा है, ये हम लोग के एक पर्टिकुलर वेबसाइट का डायग्राम है जो कि हम लोग के एक टिपिकल वेबसाइट के अंदर होता ही होता है। ठीक, यानी कि हम लोग के पास कुछ सेमेंटिक टैग्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं काफ़ी ईजिली। तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारा सेमेंटिक टैग है। हेडर है, हम लोग के पास नैव है, मेन है, फुटर है, आर्टिकल है, सेक्शन है और असाइड है। तो चलिए एक एक करके सारे टैग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का हेडर टैग। तो बेसिकली हम लोग का हेडर टैग क्या होता है? हेडर टैग यानी कि जो हम लोग के वेबसाइट के अंदर सबसे टॉप में दिखता है। यानी कि हम लोग का ये वाला सेक्शन, ये हम लोग का पूरा एक वेबसाइट है जिसके अंदर सबसे टॉप में ये जो चीज़ है ये हम लोग का एक हेडर सेक्शन है। तो अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग का हेडर है ये बेसिकली एक टाइप का हम लोग का डिव ही होता है। यानी कि ये एक डिव ही होता है हम लोग का। बट हम लोग अपने डिव के अंदर अगर हेडर का कोई चीज़ रखेंगे, कोई चीज़ को स्टोर करेंगे, सपोज़ दैट मैंने यहाँ पे ए को स्टोर कर लिया, ठीक। बट अगर हम लोग सेम ए को किसी डिव के अंदर स्टोर कर लें, यानी कि सपोज़ दैट मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लिया हूँ और उसके अंदर मैंने एक ए को स्टोर कर लिया है, तो सेमेंटिक टैग की हेल्प से क्या पता चलेगा कि ये जो हम लोग का ए है ये हम लोग के एक हेडर के अंदर स्टोर है, यानी कि ये हम लोग के वेबसाइट के इस पार्ट पे होगा। बट अगर हम लोग सेम ए को अपने एक डिव के अंदर स्टोर करेंगे तो हम लोग डिव को देख के नहीं बता सकते हैं कि ये हम लोग के वेबसाइट के कौन से पार्ट पे स्टोर होगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोग सेमेंटिक टैग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का टैग क्या है? हेडर टैग है, जो कि हम लोग की वेबसाइट के सबसे टॉप पे होता है, ठीक। और उसके बाद हम लोग के पास एक नैव टैग होता है। नैव टैग की हेल्प से हम लोग नेविगेशन वाली चीज़ों को स्टोर करते हैं। नेविगेशन यानी कि जिस पे क्लिक करके हम लोग अपने दूसरे वेबसाइट पे, दूसरे लिंक पे जा सकते हैं, उसको हम लोग अपने नैव के अंदर स्टोर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने हेडर और अपने नैव को देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने VS कोड को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने बॉडी टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल अपने हेडर टैग का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक। इसको हम लोग सेव करते हैं। तो ये देखिए हम लोग का एक हेडर यहाँ पे शो होने लगा। अब अगर मैं अपने इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखिए हम लोग अपने बॉडी को ओपन करते हैं यहाँ से और बॉडी के अंदर हम लोग के पास एक हेडर दिख रहा है, ठीक। अब इस सेम चीज़ को हम लोग डिव की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे डिव क्रिएट कर लिया और यहाँ पे दिस इज़ माई वेबसाइट में लिख दिया, सेव करते हैं। तो ये देखिए जो डिव के थ्रू भी हम लोग का टेक्स्ट क्रिएट हुआ है वो भी हम लोग के सेम है। यानी कि जो हम लोग का सेमेंटिक टैग होता है वो भी एक तरह का कंटेनर ही होता है, ठीक। तो ज़्यादा इसको लेकर के हम लोग को एजम्पशन नहीं क्रिएट करना है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। बस हम लोग सेमेंटिक टैग का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोग जो टैग का यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में कहाँ पे पोजीशन होगा और क्या चीज़ वो रेफ़र कर रहा है। यानी कि हम लोग को मीनिंग पता चल रही है कि हम लोगों ने अपने हेडर के अंदर दिस इज़ माई वेबसाइट लिखा हुआ है, तो ये हम लोग के वेबसाइट के सबसे टॉप पे आएगा, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने नैव के बारे में देखा। तो बेसिकली नैव का मतलब क्या होता है? नैव का मतलब होता है कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं, तो उसे हम लोग नैव कहते हैं। लेट्स सपोज दैट जैसे कि मैं अपने विकिपीडिया पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें दिख रही हैं ये हम लोग का एक नैव है, यानी कि ये नेविगेशन है। इस पर अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं दूसरे पोर्ट पे या फिर दूसरे वेबसाइट पे आ जा रहा हूँ, दूसरे सेक्शन में आ जा रहा हूँ। तो ये हम लोग अपने नैव के अंदर स्टोर करते हैं। तो सपोज़ दैट मुझे अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पे एक नेविगेशन क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नैव टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर लेट्स सपोज़ दैट कि मैं एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं होम लिख देता हूँ और दूसरे में मैं यहाँ पे अबाउट अस लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिंक अभी कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता हूँ, या फिर मैं एक सिंपल स्लैश करके होम लिख देता हूँ और यहाँ पे भी एक सिंपल स्लैश करके अबाउट अस, ठीक। सेव करते हैं इसको, अपने वेबसाइट पे आते हैं। तो ये देखिए ये दोनों के दोनों हम लोग के एक हेडर के अंदर हैं और हम लोग के एक हेडर के अंदर नैव आ गया। यानी कि हम लोग को नेविगेट करना है अपने एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों ने एक अपने नैव टैग का यूज़ कर लिया।
अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट भी करूँ तो ये देखिए, सबसे पहले आउटर में ये हम लोग का हेडर है और हेडर के अंदर ये हम लोग का नैव है। अगर मैं नैव पे हावर करूँ तो ये हम लोग का नैव है, जिसके अंदर हम लोग के पास 2 एंकर टैग हैं। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग के पास मेन टैग, यानी कि ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो हम लोग का मेन जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, यानी कि जो हम लोग का मेन टैग है वो बहुत बड़ा है। इससे हम लोग को ये कंक्लूजन मिलता है कि मेन टैग के अंदर हम लोग सबसे मेन कंटेंट को अपने वेबसाइट का लिखते हैं, यानी कि मेन टैग के अंदर हम लोग सबसे मेन कंटेंट को अपने वेबसाइट के अंदर शो करते हैं, यानी कि जिस मोटो से हम लोग अपने वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अपने मेन टैग के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे अगेन विकिपीडिया ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो यहाँ से ले करके ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये यहाँ से पूरा का पूरा जो चीज़ आपको दिख रहा है ये सारे के सारे हम लोग के मेन टैग के अंदर हैं। ये जितना नीचे मैं आ सकता हूँ आ जाऊँ, और लास्ट में जो ये पार्ट है हम लोग का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का फुटर वाला पार्ट होता है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने हेडर के नीचे आता हूँ और यहाँ पे अपने मेन टैग का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं अभी करंट के लिए, दिस इज़ माई मेन टैग कंटेंट। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का यहाँ पे अब नीचे साइड आ जाएगा। अगेन मैं इसको देखूँ तो ये देखिए हम लोग का हावर करता हूँ मैं इस पर आकर के, तो ये हम लोग के मेन के अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ माई मेन टैग कंटेंट, यानी कि मेन टैग के अंदर हम लोग वो अपने साइट की सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला आता है फुटर टैग। फुटर टैग जो हम लोग के वेबसाइट के अंदर सबसे नीचे दिखता है, जिसके अंदर हम लोग अपने अबाउट अस या फिर अपने कॉन्टैक्ट का कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं या फिर लाइसेंस टाइप की चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, वो अपने फुटर के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन मैं विकिपीडिया को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये हम लोग का फुटर है। अगर मैं इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करूँ तो शायद हम लोग को ये चीज़ फुटर के अंदर ही मिले। नीचे आते हैं हम लोग पेन टूल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे आकर के मैं इसको हावर करता हूँ तो नहीं, विकिपीडिया के अंदर इसने फुटर की हेल्प से नहीं क्रिएट किया है, बट मेरे पास एक सेकंड वेबसाइट है जो कि अ लिस्ट अपार्ट नाम है, जिसके अंदर अब अगर मैं यहाँ पे नीचे आकर के इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग का पूरा ये नीचे वाला जो हाईलाइट सेक्शन आपको दिख रहा है ये फुटर के अंदर लिखा गया है। ये आप देख सकते हो, ये फुटर टैग का यूज़ किया गया है, यानी कि इसके अंदर इसने यहाँ पे हम लोग का लिंक वगैरह दे दिया है और यहाँ पे अपने बारे में सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर दिया है कि होस्टर क्या है, होस्टेड किसका है, किसके थ्रू क्रिएट किया गया है, तो ये वर्डप्रेस के थ्रू बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग को अपने फुटर के अंदर मिल गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं भी एक फुटर क्रिएट कर लेता हूँ, फुटर टैग में लिखता हूँ और इसके अंदर अगेन मैं लिख लेता हूँ कुछ फुटर टाइप का कंटेंट, यानी कि परमिशन एंड कॉपी राइट समथिंग। इसको सेव करते हैं, अगेन अपने वेबसाइट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ये फुटर वाला पार्ट आ गया। ठीक, यहाँ पे भी आपको दिख सकता है कि सबसे पहले हम लोग का एक हेडर है, हेडर के अंदर हम लोगों ने एक नैव का यूज़ किया हुआ है और उसके बाद हम लोग का मेन सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे फुटर है। सेम चीज़ को अगर हम लोग अपने इस वाले वेबसाइट के अंदर भी देखना चाहें तो वो भी हम लोग को मिल जाएगा। अगर मैं अपने इस फुटर को हावर कर रहा हूँ और अपने इस फुटर को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैंने फुटर को ओपन किया तो आप देखो हम लोग के पास एक नैव मिल गया, यानी कि ये जो हम लोग का अ लिस्ट अपार्ट नाम का वेबसाइट है उसने क्या किया है, उसने नैव को अपने फुटर के अंदर यूज़ कर लिया है। ये देखो आपको ये ढेर सारी चीज़ें दिख रही हैं नेविगेट करने के लिए, इसने नैव को अपने फुटर के अंदर यूज़ किया है, बट हम लोगों ने अपने वेबसाइट के अंदर नैव को हेडर के अंदर यूज़ किया हुआ है। यानी कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग जैसे ही अपने कोड के अंदर इस टैग को देख रहे हैं तो हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि ये नैव टैग है, यानी कि ये नेविगेट करने के लिए इसने क्रिएट किया हुआ है अपने वेबसाइट के अंदर। तो मेन मोटो हम लोग का यही होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा वेबसाइट हम लोगों के सेमेंटिक टैग की हेल्प से क्रिएट हुआ है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आकर के अपने इस मेन को हावर करूँ तो ये देखिए हम लोग का एक मेन टैग का भी इसने यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर ये सारे के सारे मेन कंटेंट लिखे हुए हैं। देख रहे हैं आप, जैसे मेन के अंदर हम लोग अपने सबसे मेन कंपोनेंट को या फिर मेन चीज़ों को लिखते हैं, वही चीज़ इसने भी किया है। यहाँ पे अपने मेन टैग के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट को इसने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग एक बार इस वेबसाइट को चेकआउट करना है। इस वेबसाइट का नाम है अ लिस्ट अपार्ट, जिसके अंदर आपको सारे के सारे सेमेंटिक टैग दिखने वाले हैं और इस वेबसाइट को ज़रूर जा कर के आप इंस्पेक्ट करना है एक बार। ठीक, अब बाकी के जो हम लोग के टैग हैं वो हम लोग का आर्टिकल है और सेक्शन है और असाइड है। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो हम लोग का न्यूज़ आर्टिकल वगैरह चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने आर्टिकल टैग के अंदर लिखते हैं और ये बेसिकली हम लोग के मेन के अंदर ही होता है। ठीक,
और उसके बाद हम लोग का सेक्शन आता है, यानी कि आप लोग ये भी देखे होंगे कि हम लोग कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो सेक्शन वाइज क्रिएट करते हैं। तो जैसे आपको किसी चीज़ को सेक्शन के अंदर दिखाना हो, सेक्शन के थ्रू आपको ग्रुप करना हो, तो उसे आप अपने सेक्शन टैग के अंदर लिखते हो, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अगेन अपने मेन के अंदर ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग का असाइड टैग आता है। असाइड टैग यानी कि ये जो आपको साइड में दिख रहा है वो टैग। अब असाइड टैग के अंदर भी बेसिकली हम लोग नैव का ही यूज़ करते हैं, यानी कि ये नैव का हम लोग यूज़ यहाँ पे भी करते हैं अपने असाइड टैग के अंदर। इसके थ्रू भी हम लोग वही करते हैं, हम लोग नेविगेट करते हैं अपने एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अगेन मैं अगर विकिपीडिया ओपन करूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये हम लोग का एक असाइड है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ तो ये देखिए, ये आपको जो साइड में आ गया, ये हम लोग का असाइड टैग के अंदर क्रिएट हुआ है। आई थिंक अगर मैं इसको हावर करूँ तो इसने पूरा नैव के अंदर ही क्रिएट किया हुआ है। बट हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग पहले इसको असाइड के अंदर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोग नैव क्रिएट करके अपने इन सारे लिंक को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं अपनी इस वेबसाइट के अंदर आना चाहूँगा और इसके अंदर अगर मैं आऊँ तो आपको ये सेक्शन भी मिल जाएगा, जिसके अंदर इसने छोटे छोटे सेक्शन क्रिएट कर रखे हैं, यानी कि ये पहला सेक्शन है और नीचे आऊँ तो ये हम लोग का दूसरा सेक्शन है। अब सेक्शन के अंदर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखिए इन्होंने असाइड का भी यूज़ किया हुआ है, यानी कि इस वेबसाइट को अगर हम लोग अच्छे से प्रॉपरली इंस्पेक्ट करेंगे तो हम लोग को सारा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर जो हम लोग को कंटेंट शो करना है वो किस तरह शो करना है, और जो हम लोगों का टैग है उस टैग का कैसे यूज़ करना है अपने बेसिकली सेमेंटिक टैग को, ठीक। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग के ये सेमेंटिक टैग हैं, इनको देख के हम लोग को आइडिया हो रहा है, इनको पढ़ के हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो हम लोग का हेडर है, हेडर यानी कि हेड पे जो हम लोग की चीज़ें होंगी, फुटर यानी कि जो हम लोग के फुट पे होंगी, मेन जो टैग है उसके अंदर हम लोग अपने मेन कंटेंट को लिखेंगे। असाइड यानी कि जो हम लोग को साइड में जो नेविगेशन टाइप की चीज़ें मिलती हैं वो होता है हम लोग का। नैव के अंदर हम लोग जो नेविगेट करने के लिए चीज़ों को रखते हैं उसको हम लोग अपने नैव के अंदर स्टोर करते हैं। आर्टिकल के अंदर हम लोग आर्टिकल टाइप की चीज़ों को स्टोर करते हैं। सेक्शन के अंदर हम लोग सेक्शन क्रिएट करते हैं अपने मेन के अंदर। तो सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गई। तो होपफुली आपको सेमेंटिक टैग के बारे में समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।